सो गाइस, मुझे बहुत ज़रूरी बात करना है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम, बहुत सारा प्यार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ऐश्वर्या एंड सारिका ब्लॉग पे। आजकल मैं कंटिन्यू नहीं हूँ क्योंकि इधर से तबीयत ख़राब थी और भी बहुत सारा क्लेश चल रहा था बिग बॉस की, जैसे मेरे भी घर में। सो गाइस, अभी भी चल रहा है। एंड गाइस, मैं बता रही हूँ आपको एक बात कि बिग बॉस में अरमान मलिक, कृतिका मलिक तो है, पायल मलिक को तो पहले निकाल दिया गया था, लेकिन अरमान मलिक ने जब लवकेसी नाम है ना, जो घोड़ेला वालों, मुझे उसका पता नहीं सही से नाम क्या है, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उनको अरमान मलिक ने एक चमाटा खींच करके मारा था। वो भी क्योंकि कृतिका मलिक को उन्होंने सुंदर बोला था और ये भी बोला था कि भाग्यशाली भैया। सो गाइस, एक तो कृतिका मलिक मतलब सुंदर तो है दिखने में, जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं उनको लोग ब्यूटीफुल तो कहते ही हैं, लेकिन थोड़ा भाग्यशाली भैया वो थोड़ा सा बुरे वे में था, मुझे तो लगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे अरमान मलिक की गलती ये है कि उन्होंने उनको एक चमाटा खींच के मार दिया। बट ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं और एक तो कृतिका मलिक का ड्रेस भी वैसा रहता है, तो लड़के लोग तो ऐसे देखते ही हैं। और ऊपर से ऐसा नहीं है कि उन्होंने आप पहले बार ऐसा कहा, भले ही वो सोशल मीडिया पे काम करती है तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते ही होंगे उन लोगों के पास। तो क्या अरमान मलिक सबको एक चमाटा लापा मार दे जाएंगे? नहीं ना। अरमान मलिक अपने जगह में सही है, पर उन्होंने भी तो 2 शादी की है, तो इस वे में तो वो बोला गलत है। बट अरमान मलिक को किसी को चमाटा खींच करके नहीं मारना चाहिए, ये किसी का सोल्यूशन नहीं है। खूबसूरत बोलना एक अच्छी बात है, अब जो वे में बोला जाए ये तो नहीं पता कि वो किस वे में बोला, लेकिन उनको चमाटा इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि एक तो जैसे कि हम लोग इंडियन कल्चर में तो हम लोग का ड्रेस सेंस अलग होता है, लेकिन फिर भी कृतिका मलिक ने फिगर मेंटेन किया हुआ है, जिम जाती है तो वैसा ड्रेस पहन सकती है, सबका अपना लाइफ में पहन सकती है। तो अगर उसको वहाँ पे वो घोड़ेला बाल वाला जो लड़की से है ना, शायद उनका वही नाम है, पता नहीं। हाँ, तो फिर जब उसने कटारिया के कान में बोला था कि एक बात बोलूँ, मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, पर उन्होंने सुंदर बोला, ब्यूटी भाभी अच्छी लग रही है, तो कृतिका मलिक अच्छी लग भी रही थी। और उन लोग का तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, तो उन लोग का तो अलग ही रहन सहन रहता है, कपड़ा वगैरह, जिम वगैरह, फिगर मेंटेन, स्किन मेंटेन, ये सब का तो हमेशा ही काम होते रहता है इस सब पे। तो उन्होंने ब्यूटीफुल बनना देखिए गलत नहीं है किसी को, लेकिन किसी को मतलब एक चमाटा मार देना, अगर क्योंकि वो लोग जैसे कि जियो सिनेमा पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे करोड़ों लोग देख रहे हैं बिग बॉस OTT को, तो इस तरह उनका इंसल्ट भी होता है घोड़ेला वाले बाल वाले का। उनका नाम नवकेश है शायद, मुझे नाम भूलने की आदत है तो मैं भूल गई। तो फिर उनको, लेकिन ऐसे अरमान मलिक ने सोचा कि ये स्टंट कर देता हूँ, इससे मैं और भी ऐसा होता ही ना है। अगर आप अरमान मलिक मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सॉरी, लेकिन मैं मतलब आप दोनों लोग के मैं वे में बोलूँगी। अगर वो देखे तो पता नहीं, क्योंकि मैं इतनी पॉपुलर तो हूँ नहीं जो कि देखे, लेकिन जो भी लोग मैं देख रहे हैं या फिर देख भी सकते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं कि पॉपुलर लोग कोई लोग जाने, तो उनको ऐसे चमाटा नहीं मारना चाहिए। चमाटा मारने से बस ये साबित होता है कि आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप बहुत बड़े डॉन हैं। और आप सोचे होंगे उस टाइम में कि अगर मैं इनको चमाटा मार देते हूँ तो सब लोग शायद मेरे साथ हों। बट क्या हुआ कि कई बार ऐसा ट्रेंड भी चलता है कि चमाटा मारने का बिग बॉस में, तो उनको लगा, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया और फिर वो भी रोने लगा लड़का और माफ़ी मांगा। और फिर हाँ, कृतिका मलिक ने भी ये, कृतिका मलिक को जब उन्होंने कहा था कि भाभी की बात नहीं है, इनको सिखाया जाता है, तो कृतिका मलिक ने ये कहा था, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ और ना ही भाभी हूँ, मैं तुम्हारी भाभी नहीं लगती। लेकिन कृतिका मलिक जो भी है
भाभी नहीं लगती या लगती, कोई भी अगर कोई बड़ा रहता है या तो दीदी या तो भाभी उसको कहा ही जाता है। इसमें रिश्तेदार का लगने का बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी कोई भी इंसान सोशल मीडिया पे काम करता है, कोई भी मैं भी अगर कोई छोटा ड्रेस, तो वहाँ भी लोग कमेंट्स करते हैं सेक्शन में, तो उससे बुरा बुरा कमेंट्स करते ही हुआ है, मैं देखी हूँ, पढ़ी हूँ। तो क्या उन लोग को भी सब लोग एक टमाटर खींच करके मारते नहीं ना। और वहाँ पे जैसे अनिल कपूर होस्ट करते हैं सबको, तो इस तरह ठीक है। कृतिका मलिक, अरमान मलिक चलो अच्छे मतलब ब्लॉगर हैं, जैसे भी मैं किसी के लाइफ में और किसी के लाइफ के बारे में कुछ बोलना पसंद नहीं करूँगी, पर उनको फ्लो में उन्होंने जो चमाटा मार दिया ना, ये लेकिन गलत किया। नहीं मारना चाहिए। समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, या फिर डायरेक्ट अनिल कपूर से भी बात कर सकते थे कि ऐसी ऐसी बात है, पर चमाटा मारने से एक तो उनका भी इमेज डाउन होता है, क्योंकि वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर जितने बड़े आप यूट्यूबर होंगे तो आपको उतना सुनना पड़ता है, जबकि आप घर में भी, अपने घर में भी होते हैं तो भी आपको बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। और यूट्यूब पे लोग आपसे प्यार भी करते हैं तो बहुत नफ़रत भी करते हैं, तो बहुत प्यार भी करते हैं, और बहुत जलते भी हैं तो नफ़रत करने लगते हैं। बट उनको इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। और कृतिका मलिक को भी ये नहीं बोलना, मुझे बुरा लगा ये चीज़ कि वो बोलती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं लगती हूँ। तो वो भाभी जब भी कोई होती है, मतलब उनकी वाइफ है, तो भाभी या दीदी बोल सकती हैं, उनको लगा इसलिए बोली। लेकिन इस तरह चमाटा, मैं उतना दिन से ये सोची थी, मैं ये चीज़ बिग बॉस का ज़रूर बोलेंगे, ये चमाटा अरमान मलिक को बट नहीं मारना चाहिए था। समटाइम्स कभी कभी हम लोग कुछ करते हैं, सोचते हैं कि इससे पब्लिसिटी हो जाएगा, कि स्टंट है, बट ये भारी पड़ता है। किसी को मारने का राइट नहीं है, उनके मम्मी पापा को ये बुरा लग सकता है। और अच्छी तो बहुत लड़कियां होती हैं खूबसूरत, लेकिन कभी भी लाइफ में खूबसूरती और पैसे दो चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और अपने शरीर पे भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती भी ढल जाती है एक टाइम के बाद, पैसा भी चला जाता है एक टाइम के बाद, शरीर भी बुरा हो जाता है एक टाइम के बाद। सो कभी भी हम लोग किसी चीज़ का घमंड नहीं कर सकते हैं। या फिर जो मेरे से बड़े लोग होंगे, या फिर वो मुझे दीदी तो बोलेंगे, या फिर कोई भाभी तो होगी, भाभी अगर किसी की वाइफ है तो भाभी बोल सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हर कोई मतलब ज़रूरी है कि वो खून का रिश्ता हो तभी वो रिश्तेदार है, ये सब चीज़ पर गलत है। मुझे तो ये गलत लगा, और ऐसे उनको चमाटा भी नहीं मारना चाहिए। ये गलत है। सम टाइम हम लोग मार देते हैं कि चलो मैं हीरो हूँ, मार देता हूँ एकदम फिल्म की तरह, फिल्मी दुनिया की तरह, बट किसी को बुरा लग सकता है, उसके भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ये वो। जहाँ तक कि उन्होंने ऐसा बोला कि भाग्यशाली भैया, ये चीज़ थोड़ा गलत तो था, इसका तो गलत मतलब निकलता ही है। पर उन्होंने ऐसा ड्रेस भी पहना था, ऐसा गेटअप पहना हुआ, मतलब जीन ड्रेस पहनी हुई थी, तो ऐसा तो दूसरों का नज़र तो होता ही है थोड़ा सा ख़राब। तो उनका भी थोड़ा जो भी वे था, लेकिन इस मैटर को अनिल कपूर सर, जो भी वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, अनिल कपूर अंकल मैं बोल सकती हूँ, तो उनको ज़रूर बताना चाहिए ऐसे, लेकिन किसी को चमाटा नहीं मारना चाहिए। ये तो भी कंट्रोवर्सी हो गई, और ये अच्छी बात भी नहीं है। अगर अरमान मलिक को भी ये चीज़ थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्या मैंने उसको मार के सही किया, क्या मैं अपना मतलब पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये कर रहा हूँ, या फिर क्या मुझे कमेंट्स ऐसे ऐसे आते नहीं होंगे, क्या मैं हर एक को थप्पड़ मारूँ, या फिर बातों को अच्छे से भी सुलझाया जा सकता है। किसी को मतलब कोई भी, हर इंसान का एक इमेज होता है, चाहे छोटा, अगर सबके सामने मार देंगे तो जितनी भी ऑडियंस है 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ जितना भी जियो सिनेमा पे देख रही है, या फिर कोई भी, तो समझिए जियो सिनेमा पे देख रहे हैं करोड़ों लोग, और भी बहुत रील के ज़रिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर ब्लॉग के ज़रिए देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? और अब से अरमान मलिक अगर कुछ ऐसा करे तो उनको एक बार ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा कोई करे, क्योंकि वो भी 3 साल ही शायद कर चुके हैं, तो उनका वो पर्सनल लाइफ है, सॉरी अरमान मलिक, बट फिर भी अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उनको, दूसरे लोग को भी लगता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी कुछ से कुछ बोल देते हैं। पर उनको भी अब सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं भी कौन सा
मतलब उनसे भी तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती हुई है। और इससे तो मुझे एक और सीख मिलती है कि मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ बट सॉरी, कि कभी भी मतलब अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का नंबर कभी भी फ्रेंड में तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरा हो सकता है, और किसी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट, और मुझे तो लगता है दोस्त तो दोस्त बहन के साथ भी नहीं करना चाहिए। आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया भाई। तो ये तो इन लोग का बॉन्ड है, कृतिका मलिक फैन मलिक अच्छे से रह लेती है, और फिर अंदर में क्या चलता है ये कोई बता नहीं सकता है। क्योंकि अगर समझ लीजिए एक तरह से मैं, अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है सपोज़ दैट, और ऐसा होता भी है, तो आपको ये हर वक्त सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा, या फिर मैं किस नेचर की हूँ, अच्छी भी हूँ बुरी भी हूँ, ऐसे तो मैं अपना नेचर बता सकती हूँ, मैं अपनी बुराई आराम से बता सकती हूँ। इतना हिम्मत है मेरे में, अगर आप कभी पूछें या बोलें तो मैं अपना बुराई खुद कर सकती हूँ। इतना टैलेंट तो मेरे में भर भर के कूट कूट के। तो ये हाँ क्या कह रही थी, तो हाँ, नंबर शेयर करना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए बहन से। इस तरह से श्रीदेवी जो है उनके भी मतलब उनका भी जो शादी हुआ यही सब केस था, तो ये बहुत बुरा। ये तो पायल मलिक कृतिका मलिक का बॉन्ड है, जो कि हम लोग को कैमरा के ऑन कैमरा में तो दिखता है, ऑफ कैमरा का मुझे नहीं पता कि उन लोग का अच्छा सीन चलता है दोस्त के जैसा, और रियल लाइफ क्या है फेक लाइफ क्या है मुझे उतना तो पता नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो मेरी पड़ोसी है या फिर मैं उनको जानती हूँ, बट ये एक बहुत बड़ा क्राइम भी है 2-3 शादी करना। अगर आप लोग को लगता है मतलब ऐसा जो कर लिए वो लोग भी रिग्रेट करते इस बात का, पर आप कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए 2-3 शादी करना। ये तो बहुत बुरा बात है भाई। अगर लड़की अगर इस तरह से करे तो बहुत बुरा कहा जाता है, अगर लड़का 2-3 शादी करके रहता तो भाई वो बहुत अच्छा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब पाप भी तो लगता है ना भगवान से, तो सिर्फ भगवान जी से डरना चाहिए भाई। और खूबसूरत तो जैसे कि कृतिका मलिक है, इस तरह की मतलब हसीनाओं की दुनिया में कमी नहीं है, एक से एक खूबसूरत है। ना ही मैं खूबसूरत हूँ, ना ही आप खूबसूरत हैं, ना ही वो खूबसूरत है। अगर मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मेरा मतलब खूबसूरती का कोई मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ खूबसूरत है। बहुत सारा खूबसूरती है, बहुत सारा दुनिया में। अगर मैं ही सोचूँ मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वर्ल्ड है ना, आप बस अपने आप को देख रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, और जो रियल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, और उससे भी सुंदर कोई है, उससे भी सुंदर कोई है, उनका भी और अच्छा फिगर है, अच्छी है, देखने में सुंदर है, और बहुत लोग भी बहुत सुंदर। तो कभी भी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आप किसी के साथ आएँ तो भैया दीदी तो कह ही सकते, इसका मतलब कोई रिश्तेदार नहीं होते अंकल आंटी, और माना जाए तो सब रिश्तेदार ही होते हैं। और ये चमाटा मारना मुझे गलत लगा, इसको अलग से सुलझाया जा सकता था, और कटारिया भी कम नहीं है जो कि इस तरह से बोला। और फिर जो है थोड़ा सा कृतिका मलिक का जिस तरह से ड्रेस रहता है, तो उस और लड़का का तो नज़र आपको पता ही कैसा होता है, तो इस तरह से बोला गया। हालांकि लवकेश की भी गलती थी, बट अरमान ने छापड़ मार के उन्होंने सारा जो है गेम ही बिगाड़ दिया, सारा गेम बिगाड़ दिया। मतलब कि उनको ऐसा चमाटा नहीं मारना चाहिए भाई, ये तो गलत बात है ना किसी को मारना। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं और इतने बड़े यूट्यूबर हैं, और न्यूज़ में भी चर्चा आती रहती है, तो उस तरह के कमेंट्स आपको बहुत सारे तो गंदे गंदे कमेंट्स रहते हैं, तो इतना तो आपको पचाने का आदत हो ही गया होगा। तो किस किस को आप कमेंट्स में चमाटा मारेंगे, नहीं ना मारेंगे। फिर आपको सोचना चाहिए कि अगर आप इतने सारे पब्लिक के सामने मारते हैं तो किसी की भी बेइज्जती होती है, और समझाने के कई और तरीके हैं, वैसे समझाया जा सकता है। तुरंत चमाटा मारना इज़ नॉट गुड, ये बुरा बात है। और लोग का ये भी कहना है कि उन्होंने भी तो 2-2 शादी की हुई है। ये बात भी कई हद तक सच है कि है, तो हम लोग अब समझ रहे हैं कि चलो उन लोग का बॉन्ड अच्छा है, पर हर लोग हर तरह सोचते हैं। मैं ना ही अरमान मलिक को गलत करना चाहूँगी, ना किसी को, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, बट मुझे छप्पड़ मारना सही नहीं लगा। तो इसलिए मैं सोची ये वाला बिग बॉस का जो था, मेरे मन में था बहुत दिन से ये वाला चीज़, तो ये मैं कहूँ। और
कभी कभी किसी को थप्पड़ मार के नहीं, अच्छे वे से भी समझा सकते हैं। जब आप करोड़ों दिलों की धड़कन है, जान है, देख रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आप अच्छे वे से नहीं बात करते हैं, तो इससे आपकी जो इमेजिनेशन, आपका जो अपने इमेज को सही दिखाना था। सो गाइस, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन एक मैं ऑडियंस हूँ, देखती हूँ जियो सिनेमा, तो मेरा भी राइट है कि मैं उस पर 2 बातें 4 बातें कर सकूँ, और ऐसा मैं पहली बार कर रही हूँ। सो अगर कुछ बुरा लगे हो तो सॉरी, और मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखते रहे बिग बॉस और मेरा भी असुल एंड सारी का ब्लॉग। आजकल तो मैं वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बिग बॉस देखते देखते कलेश हो चुका है घर में भाई। तो गाइस, घर का बात बता दी आपको। बाय बाय, गुड नाइट।